नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो 1.8 वोल्टेज की जो सप्लाई मिलती है WTR को, यदि वो नहीं मिलती है पावर आईसी से तो हमारे मोबाइल में क्या दिक्कत होती है। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें हमने देखा था कि 35 नंबर की जो बॉल है, हमने पहले वो जो रजिस्टर लगा हुआ है बीच में, जो कि डिजिटल सर्किट को ऑन करने के लिए सप्लाई दी गई थी, उसको हमने यदि निकाला तो हमने देखा कि मोबाइल में नो सर्विस आ रहा था और कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा था और बैंड भी सेलेक्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद में फिर हमने देखा कि जो RX वाले जो वोल्टेज हैं WTR को दिए गए हैं, हमने वो वाली लाइन को ओपन किया, उसके में जो रजिस्टर लगा हुआ था वो निकाला। फिर हमने मोबाइल में देखा तो उसमें भी नो सर्विस आ रहा था, लेकिन वोल्टेज स्टेबल थे और रेडियो ऑन था। और ऐसा ही TX वाली लाइन को जब हमने ओपन किया तो उसमें भी यही समस्या हुई थी मोबाइल में। आज हम देखेंगे कि 1.8 वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिलने से मोबाइल में क्या समस्या होती है। तो देखिए, जो 1.8 वोल्टेज की जो सप्लाई है उसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है वो ये वाला लगा हुआ है। देखिए, ये वाला जो रजिस्टर है ये है, वो 0 ohms का रजिस्टर है। ये देखिए, ये जो रजिस्टर है 0 ohms का है। हम ये वाला रजिस्टर को निकालेंगे तो पावर आईसी से तो सप्लाई आएगी, लेकिन यहाँ तक WTR तक नहीं पहुँच पाएगी। तो हम देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत होती है मोबाइल में। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि फ़िलहाल में इसमें नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमने ये जो रजिस्टर निकाला था हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। ये देखिए, इसके पहले जो RX वाले वोल्टेज वाली लाइन में जो रजिस्टर लगा हुआ था वो निकाल लिया था हमने, तो हमने इसको डायरेक्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर ये। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं मोबाइल को। देखिए दोस्तों, नेटवर्क आ रहे हैं। देखिए, अब हम इसको, चलिए हम एक बार देख लेते हैं हमने जो डायग्राम बना के रखा है उसमें। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें ये LDO4 की सप्लाई है। वीरेग LDO4 से सप्लाई दी गई है पावर आईसी से, और इसके बीच में जो है R3005 नाम से रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि हमने निकाल लिया, और ये 17 नंबर की बॉल पर दी गई है। तो हमारे पास यदि ऐसी प्रॉब्लम में मोबाइल आता है तो हम 17 नंबर की बॉल पर देखेंगे। बोर्नियो में जाकर बिटमैप पर हम 17 नंबर की बॉल पर ओके करेंगे, तो इसके बीच में जो कंपोनेंट होगा हमें पता चल जाएगा। फिर हम वहाँ पर चेक कर लेंगे कि यहाँ पर 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आ रही या नहीं। तो लेकिन दोस्तों, ये वाले मोबाइल में और भी आईसी लगी हुई है। ये वोल्टेज में, ये जो वोल्टेज है 2 आईसी को दिया गया है, एक तो WTR को, एक और कोई सी आईसी लगी हुई है बीच में। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ WTR को चेक करना है। तो इसलिए यदि हमें चेक करना है, वोल्टेज यदि नहीं आ रहा है और चेक करना है हमें, तो WTR आईसी को निकालना पड़ेगा और वो वाली आईसी को भी निकालना पड़ेगा। तब जाके हम यहाँ पर रीडिंग के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि ये लाइन ओपन है या नहीं। तो चलिए हम अभी बोर्नियो में एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 5A का बिटमैप ओपन कर लिया है। अभी देखिए, हम इसमें देखेंगे ये हमारा WTR U3000 नाम से जो हमने बना के रखा था डायग्राम में, U3000 ये देखिए लिखा रहा है। अब हम इसमें देखेंगे कि 17 नंबर की बॉल देखना है हमें। ये देखिए, और ये यहाँ पर है, ये देखिए लिखा रहा है 17। तो ये 17 नंबर की बॉल जो है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बीच में और कौन से कंपोनेंट है। इसमें आईसी भी लगी हुई है एक और, जिसमें 1.8 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो WTR को दी है और एक और आईसी को दी गई है। तो देखिए, हम इस पर ओके करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ओके किया। उसके बाद में फिर ये आया ये देखिए, ये जो हमने रजिस्टर निकालेंगे वो ये है R3005 नाम से। जी देखिए, ये वाला रजिस्टर हम निकाल देंगे तो ये सप्लाई इसकी यहीं तक रह जाएगी।
ये देखिए इससे आगे नहीं है। जैसे हम इधर तो हम इस पर ओके करेंगे तो ये पावर आईसी में दिखाएगा हमें। ये देखिए हमने इसको ओके किया, तो ये देखिए कहाँ कहाँ गई है इसकी सप्लाई। ये देखिए पावर आईसी में आ रही है, ये LDO4 की सप्लाई है। ये देखिए पावर आईसी लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है LDO4 1.8 की सप्लाई, VREG L4 1.8, और ये 69 नंबर की बॉल पर दी गई है पावर आईसी में। और चलिए हम देखते हैं एक बार और कौन सी आईसी को दी गई है। ये देखिए यहाँ पर कोई सी आईसी लगी हुई है। ये देखिए रजिस्टर लगा हुआ है। ये देखिए R4005 ऐसे कुछ है, 4905। तो ये हम इस पे जीरो ओम का रजिस्टर है। अभी यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे दूसरे नंबर इसके दूसरे पॉइंट पर। तो ये देखिए ये वाली आईसी को भी सप्लाई दी गई है। तो देखिए दोस्तों, हमें यदि चेक करना है कि 1.8 की सप्लाई मिल रही है या नहीं, तो हमें अभी यदि हम सप्लाई से चेक नहीं करेंगे तो सबसे पहले हम ये WTR को निकाल देंगे और ये वाले रजिस्टर को निकाल देंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 500 से 800 के बीच में यदि रीडिंग आ रहा है 17 नंबर की बॉल पर, तो हम समझेंगे कि पावर आईसी से यहाँ तक की लाइन सही है। तो अब हम ये रजिस्टर को निकालेंगे और फिर देखते हैं कि मोबाइल में क्या समस्या होती है। लेकिन देखिए दोस्तों, उससे पहले में एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि ये WTR किस किस मॉडल में लगा हुआ है ये वाली आईसी। तो हम देखिए यहाँ पर सर्च करेंगे। और हम यहाँ पर डालेंगे WTR। ये देखिए हमने सर्च किया था पहले कभी, तो ये देखिए WTR 2965, ये हम सर्च करेंगे। ये देखिए कितने मॉडल में लगी हुई है। देखिए आसूस के इतने सारे मॉडल दिखा रहा है। हम पेज नंबर 2 में जाएंगे तो ये देखिए अभी आसूस के, उसके बाद में हवाई के, और ये देखिए ये भी अभी हवाई के हैं। ये देखिए पेज नंबर 5 पे देखेंगे तो अभी तक भी ये देखिए जी इन्फिनिक्स में भी लगी हुई है। हॉट 6 प्रो, हॉट 6s, हॉट 6x। और जियो में देखिए F250Y और B320, F320, F90 में भी लगी हुई है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, पेज नंबर 7 पर देखेंगे। ये लिनोवो की इतने सारे मॉडल में लगी हुई है। और ये देखिए LG में लगी हुई है। लेकिन हम देखेंगे रियलमी और वीवो के मॉडल में। ये देखिए LG के में भी लगी है, मोटोरोला में लगी हुई है। बहुत सारे मॉडल में ये वाली आईसी दी गई है। ये देखिए नोकिया के मॉडल में भी दी गई है इतने सारे। ये देखिए यहाँ से ओप्पो चालू हुआ है। ये देखिए ओप्पो A36, A3s, 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 A3x, A5 प्लस। ये देखिए रनिंग मॉडल है A57। देखिए ओप्पो A76, A7। हम इनमें से भी किसी मॉडल में देखेंगे। देखिए ओप्पो A76 खोलते हैं हम। तो उसमें हम देखेंगे तो उसमें भी यही कंडीशन दिखाएगा। 17 नंबर की बॉल पर 1.8 वोल्टेज की सप्लाई दिखाएगा हमें। ये देखिए ओप्पो का मॉडल खोलते हैं, ओप्पो A76 खोलते हैं। ये देखिए A76। अब इसके बिटमैप में जाते हैं और इसमें मेन बोर्ड का तो नहीं दिया गया है। देखते हैं ये क्या है।
चलिए देखते हैं, ये बोर्ड खुल गया है। अब इसमें WTR कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए, ये होगा WTR। ये देखिए, ये लिखा रहा RF WTR 2965। अभी हम इसमें देखेंगे 17 नंबर की बॉल, 17 नंबर की बॉल कहाँ है। ये देखिए यहाँ पर, ये 17 नंबर की बॉल है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इसको ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिखा रहा है LDO 13A से दी गई है ये सप्लाई इसमें। ये देखिए, वी रेग LDO 13 से दी गई है और ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। ये देखिए, इसमें कोई सा कंपोनेंट लगे हैं या नहीं। ये देखिए दोस्तों, हालांकि इनमें अपने को कैपेसिटर रजिस्टर नहीं मिलेगा, ये देखिए, लेकिन ये पावर IC से हमें सप्लाई दिखाई देगा। ये देखिए, LDO 13A से सप्लाई दी गई है। और कहाँ दी गई है ये सप्लाई, ये देखिए, और भी किसी जगह दी गई है। तो हमें पहले बिट मैप में देख लेना है। तो देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर भी 17 नंबर की बॉल पर यदि वोल्टेज नहीं आएंगे, कंडीशन वही रहेगी। यदि यहाँ पर भी वोल्टेज सप्लाई 17 नंबर की बॉल पर यदि वोल्टेज नहीं आएंगे, हम यहाँ पे कैपेसिटर पर चेक कर लेंगे। जो वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो जो कंडीशन हम चेक करेंगे वही कंडीशन इसमें बनेगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे मॉडल में लगी हुई है IC। दूसरे मॉडल में जो है हमें कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद में रेनो 8 4G, रेनो 7 4G, रेनो 12F 4G, और Realme 15, Realme 2, Realme 9, 99C1, 9i C1, C67। देखिए, अब सैमसंग में लगी हुई है A20s, A20s, A20s। ये देखिए, सैमसंग के कितने सारे मॉडल में लगी हुई है। ये देखिए, J4 प्लस, J6 प्लस में भी ये IC लगी हुई है। सैमसंग के टैबलेट में लगी हुई है। और आगे देखते हैं हम सैमसंग के अलावा। ये देखिए, वीवो के मॉडल में आ गए हम। V9, Y11, Y12A, Y12i, Y12s, Y20A, Y21 में भी लगी हुई है, Y27, 29, 33। ये देखिए, कितने सारे मॉडल में, Y66, Y67, Y71, Y91। इसके बाद ही आ गए Xiaomi के Y93, 95। दोस्तों, अधिकतर मॉडल में ये IC लगी हुई है। देखिए, रेडमी के बहुत सारे मॉडल में लगी हुई है। ये देखिए, कितने सारे मॉडल है रेडमी के। ये सारे रेडमी के मॉडल आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इतने सारे मॉडल में लगी हुई है। तो यदि हमने ये वाली IC को समझ लिया तो समझ लिए हमने इस इतने सारे मॉडल को समझ लिया। तो चलिए, अब हम वो रजिस्टर निकाल लेते हैं जो कि 0 ओम से का है, 1.8 वोल्टेज वाली सप्लाई में जो लगा हुआ है। देखिए, ये वाला जो कंपोनेंट है ये हम निकाल लेते हैं। देखिए, हम ये कंपोनेंट को, ये रजिस्टर को यहाँ पे चिपका देते हैं अभी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने इसका कंपोनेंट निकाल लिया है। तो अब हम चेक करेंगे इसको ऑन करके कि इसमें क्या समस्या होती है। ये देखिए, हम इसको ऑन कर लेंगे। ये मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है अभी। ये देखिए दोस्तों, अभी क्या है, नेटवर्क इसमें अभी नेटवर्क नहीं आए हैं।
तो अब हम इसमें सबसे पहले सेटिंग में चेक करेंगे, सेटिंग में जाना है और सिम कार्ड सेटिंग में जाएंगे, फिर जियो में जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखिए, ये हमने 3 पर सिलेक्ट किया और ये देखिए, तो 1.0 की जो डिजिटल सप्लाई को ऑन करने के लिए जो सप्लाई थी वो नहीं मिलने से और 1.8 वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिलने से रेडियो ऑफ हो जाता है। तो रेडियो जब ऑफ रहेगा तो हमें दोनों चीज़ को देखना है और धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी जगह पे देखना है। देखिए 35 नंबर की बॉल और 70 नंबर की बॉल पर यदि सप्लाई नहीं मिलती है तो ऑफ दिखाता है, और 25 नंबर की बॉल और 30 नंबर की बॉल ये दोनों RSTX वाली है तो यहाँ पर रेडियो ऑन रहता है और यहाँ पर जो 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है वो स्टेबल रहती है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर बैंड सेलेक्ट नहीं हो रहा है, अब हम इसमें वो देख लेते हैं, सर्चिंग करके देखते हैं एक बार। देखिए सर्चिंग पर क्या दिखाता है, यहाँ पे भी नो नेटवर्क दिखाएगा। ये देखिए, सर्चिंग फॉर नो कैन नॉट सर्चिंग फॉर मोबाइल नेटवर्क। तो चलिए अब हम एक बार रेडियो पावर देख लेते हैं। स्टार हैज 4636 हैज स्टार। अभी देखिए 1 में जाना इन्फॉर्मेशन और ये देखिए रेडियो ऑफ है। तो देखिए दोस्तों, यदि WTR को 1.8 की सप्लाई नहीं मिलती है तो रेडियो ऑफ हो जाता है। तो अब हम एक बार चेक करते हैं इसको। इसमें एक बार सेटिंग में बैंड और देख लेते हैं, बैंड सेलेक्ट करके सेटिंग में बेस बैंड और देख लेते हैं। देखिए इसमें बेस बैंड तो अननोन नहीं आएगा। अबाउट में देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बेस बैंड वर्जन अभी इसमें है, लेकिन जो MT के चिपसेट रहता है उसमें यदि रेडियो ऑफ रहता है तो इसमें उसमें ऐसे कोड काम नहीं करते हैं। तो उसमें हमें यहाँ देख लेना है कि यदि बेस बैंड अननोन होता है तो रेडियो ऑफ है, ऑफ होता है उसमें। तो ये देखिए रेडियो ऑफ है। अब हम इसकी वोल्टेज सप्लाई भी देख लेते हैं कि इसमें वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, WTR तक सप्लाई नहीं पहुंच रही है, लेकिन पावर IC से तो आ रही है क्योंकि हमने बीच का 0 ohms का रजिस्टर निकाल दिया है। देखिए अब हम दोनों जगह से चेक करेंगे। 20 वोल्टेज की रेंज में हमने मल्टीमीटर को रख लिया है। अब यहाँ हम देखेंगे तो ये देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। 1.8 वोल्टेज की सप्लाई पे हमने चेक किया और यहाँ 1 वोल्टेज की सप्लाई पर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखिए जबकि यहाँ तक वोल्टेज हमने कैपेसिटर तक तो वोल्टेज आ रहे हैं, इसके बाद वाला हमने रजिस्टर निकाला है। तो ये जो बाद वाला रजिस्टर है वो हमने निकाल दिया तो WTR तक सप्लाई नहीं आ रही है। कि यहाँ तक वोल्टेज आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि रेडियो ऑफ है। तो जब CPU इसको सेटिंग में चेक करता है तो CPU समझ लेता है कि इसमें WTR IC नहीं लगी हुई है, तो इसलिए वोल्टेज नहीं देता है। इससे पावर IC वोल्टेज नहीं देती यहाँ पे। तो चलिए, तो हमने देख लिया है कि वोल्टेज यहाँ पर दोनों वोल्टेज नहीं आ रहे क्योंकि रेडियो ऑफ है, इस वजह से वोल्टेज नहीं आएंगे। देखिए मोबाइल ऑन है, लेकिन अब हम इसको मोबाइल को ऑफ करेंगे। तो हम मोबाइल को ऑफ करेंगे और हम इसको ऑन करेंगे। मोबाइल को ऑफ कर दिया। अब हम इसको जब ऑन करेंगे तो इसको जब वो बूटिंग पर रहेगा तब हम इसमें चेक करेंगे कि 1 सेकंड के लिए 1.8 वोल्टेज आता है या नहीं। तो इसमें वोल्टेज तो आएगा क्योंकि CPU चेक करने के लिए वोल्टेज डाटा क्लॉक के जरिए जो है चेक करता है, तो वहाँ पर वोल्टेज आएगा। चलिए हम एक बार, ये हमने मोबाइल को ऑन किया, देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है अभी। ये देखिए अब हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे। और ये देखिए 1.8 वोल्टेज आ गया है। ये देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि 1 सेकंड के लिए 1.8 वोल्टेज आया है और धीरे धीरे वापस रिटर्न होता जा रहा है।
अब हम एक बार ये वाले मल्टीमीटर से और चेक करेंगे कि इसमें 1.8 वोल्टेज आ रहा है या नहीं। चेक करेंगे जब बूटिंग पर रहेगा तब ये वाले मल्टीमीटर से। चलिए हमने इसको देखिए इसकी बैटरी लो हो रही, तो हम इसको चार्जिंग पे लगा के फिर ऑन करते हैं। और ये देखिए एम आई लोगो पर रहेगा अभी, ये देखिए एम आई लोगो पर है। हम इस टाइम पे भी चेक करेंगे इसको। ये देखिए 1.8 वोल्टेज आया है और धीरे धीरे देखें दोस्तों, धीरे धीरे वापस चला गया। 1 सेकंड के लिए आया था और वापस से चला गया है। और ये मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है अभी, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, 1.8 वोल्टेज की सप्लाई यदि WTR को नहीं मिलती है तो रेडियो ऑफ हो जाता है और वन वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज दोनों की सप्लाई नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम ऑन करेंगे तो बूटिंग पर 1.8 वोल्टेज की सप्लाई 1 सेकंड के लिए आकर चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये वाले वीडियो से हमें ये सीखने को मिला है कि 1.8 वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिलने से भी रेडियो ऑफ हो जाता है। और 1.8 वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिलने के क्या क्या कारण हैं। देखिए इसका ये कारण भी हो सकता है कि यदि पावर आईसी की जो जहाँ से 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आती है वो यदि बॉल ख़राब हो जाती है या फिर उस बॉल पे पानी लगा हुआ है तो भी वहाँ से 1.8 वोल्टेज की सप्लाई नहीं आएगी, तो WTR को नहीं मिलेगी तो भी रेडियो ऑफ हो जाएगा। और यदि WTR की 17 नंबर की बॉल यदि ख़राब है या फिर पानी लगा है या फिर मोबाइल गिरा हुआ है तो 17 नंबर की बॉल ओपन हो जाने से ये समस्या आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे पास यदि रेडियो ऑफ में मोबाइल आता है तो अभी हमने WTR को चेक किया है। अभी 2 आईसी और बाकी है, 3G 4G और 2G PFO बाकी हैं। तो अभी जहाँ तक हमने देखा है इसमें 2 सप्लाई नहीं मिलने से रेडियो ऑफ हो रहा है। एक तो 1.0 की सप्लाई जो 3 जगह दी गई है, लेकिन डिजिटल सर्किट को ऑन करने के लिए जो सप्लाई दी गई है वो, और एक 1.8 वोल्टेज की सप्लाई WTR को नहीं मिलने से रेडियो ऑफ होता है। तो ये बातें हमें याद रखना है। और देखिए ये वाली लाइन को हमें चेक करने के लिए ये जो WTR आईसी है इसको निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि और ये जो 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है ये कहीं और आईसी को तो नहीं दी गई है। तो हमें दोनों आईसीयों को निकालना पड़ेगा। यदि किसी और आईसी को दी गई होगी तो हमें वो वाली आईसी को, WTR आईसी को निकालना पड़ेगा। फिर हमें 17 नंबर की बॉल पर मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे कि रीडिंग कितनी आ रही है। रीडिंग इसमें 400 से 800 के बीच में आना चाहिए, जो कि पावर आईसी की रीडिंग रहेगी। यदि इसमें इतनी रीडिंग आ रही है तो हम समझेंगे कि ये लाइन कंप्लीट है, WTR आईसी में दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों हम लास्ट में देखेंगे कि किन किन कारणों से और भी जो कारण हैं जिनसे रेडियो ऑफ होता है। जब हम पूरे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तब हम एक लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि कौन कौन सी सप्लाई नहीं मिलने से रेडियो ऑफ होता है। तो हम जितने भी कारण हैं सबको हमें पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि WTR आईसी को फ्रीक्वेंसी नहीं मिलने से क्या प्रॉब्लम होती है।